प्राचीन समय की बात है। भद्र देश के राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक ऋषि से मार्गदर्शन करने को कहा। तब उन ऋषि ने राजा और रानी को बताया कि अगर दोनों मिलकर तपस्या करके माँ सावित्री जी को प्रसन्न कर लें तो आपके घर एक तेजस्वी संतान पैदा होगी जो अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करेगी। राजा और रानी ने ऐसा ही किया। दोनों ने मिलकर प्रजा का पालन करने के साथ साथ 18 वर्षों तक माँ सावित्री जी की उपासना की। माँ सावित्री यानी कि माता गायत्री और देवी सरस्वती। राजा और रानी की उपासना से प्रसन्न होकर माँ सावित्री जी ने उन्हें एक तेजस्वी कन्या के माता पिता बनने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद महारानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। चूंकि उस कन्या का जन्म माँ सावित्री जी की कृपा से हुआ था, इसीलिए राजा ने अपनी पुत्री का नाम भी सावित्री रखा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को हर प्रकार की उच्च शिक्षा दी। सावित्री भी अत्यंत रूपवती, गुणवती और आदर्श स्त्री थी। जब राजकुमारी सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गईं, तो राजा को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। क्योंकि राजा को अपनी पुत्री के समान योग्य वर नहीं मिल रहा था, तब राजा रानी ने सावित्री से कहा कि पुत्री, तुम समझदार हो। हम चाहते हैं कि तुम अपने वर का चुनाव स्वयं करो। तुम जिसे अपने वर के रूप में चुनोगी वो हमें स्वीकार्य होगा। अपने माता पिता की सहायता करने के लिए सावित्री अपने एक मंत्री के साथ देशाटन पर निकल गईं। इस दौरान वह कई अच्छे राजाओं और राजकुमारों और गुणी लोगों से मिली, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें उपयुक्त नहीं लगा। फिर यात्रा करते करते सावित्री उस वन में पहुंची जहां साल्व देश के राजा घुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ एक झोपड़ी में निवास करते थे। सत्यवान बहुत सुंदर, गुणवान और आदर्श पुरुष थे। सावित्री ने जब सत्यवान को देखा तो वह उनके सौंदर्य और गुणों से बहुत प्रभावित हुई। सावित्री ने सत्यवान के रूप और गुणों पर मोहित होकर निश्चय किया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी। ऐसा संकल्प करके वह मंत्री के साथ अपने महल लौट आईं। तब राजा और रानी ने सावित्री से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे योग्य वर मिल गया? तब सावित्री ने सत्यवान के बारे में बता दिया। उसी समय वहां नारद मुनि आ गए। उन्होंने राजा और रानी को बताया कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सत्यवान अत्यंत गुणवान है, लेकिन वह अल्पायु है। 1 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा वह। यह सुनकर राजा रानी बेहद दुखी हो गए। उन्होंने सावित्री जी को समझाया कि पुत्री, तुम कोई और वर का चुनाव कर लो। हम तुम्हें सत्यवान के हाथों कैसे सौंप दें? तब सावित्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे पिता, मैं सत्यवान को मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। अब मैं किसी और दूसरे पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती। तब राजा और रानी को सावित्री का विवाह सत्यवान से ही करना पड़ा। उन्होंने सावित्री और ससुराल के लिए बहुत सा धन देना चाहा, लेकिन सावित्री ने कुछ भी लेने से मना कर दिया और अपने माता पिता को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही वह सब कुछ अच्छा कर लेंगी। सावित्री जी ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया और एक आदर्श बहू और पत्नी बनकर अपने सास ससुर और पति की मन लगाकर सेवा करने लगी। सत्यवान के माता पिता सावित्री जैसी बहू पाकर धन्य हो गए। वहीं सावित्री यह भी जानती थी कि सत्यवान अल्पायु हैं, इसलिए वह सत्यवान की लंबी आयु के लिए कठिन से कठिन व्रत रखने लगी। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी। सावित्री जी को पहले ही उनकी चिंता बहुत सता रही थी। जब सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन जाने लगे तो सावित्री जी ने कहा कि आज मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। सत्यवान ने मना किया, लेकिन सावित्री जिद करने लगी। सावित्री जी की जिद पर सत्यवान अपने साथ उन्हें वन ले जाने के लिए तैयार हो गए। वन में सत्यवान जब पेड़ पे चढ़कर लकड़ियां काट रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगे। सत्यवान सावित्री जी से कहते हैं कि न जाने क्यों आज मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री जी तुरंत कहती हैं कि आप थक गए होंगे, आप पेड़ से नीचे उतर आइए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आते हैं। तभी वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते हैं। सावित्री सत्यवान को इस अवस्था में देखकर बहुत घबरा जाती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। तभी सावित्री जी देखती हैं कि सामने भैंसे पर सवार कोई देवता आए हैं।
जो सत्यवान को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दरअसल वह यमराज थे जो सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए थे। सावित्री जी उनसे पूछती हैं कि आप कौन हैं और मेरे पति के प्राणों को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हैं। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए मैं उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। तुमने अपना पतिव्रत धर्म इतनी निष्ठा से निभाया है कि मेरे दूत तुम्हारे तेज के सामने आ ना सके, इसलिए मुझे स्वयं ही आना पड़ा। तुम्हारे सतीत्व के तेज के कारण ही तुम मुझे देख भी पा रही हो। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण लेकर वहां से जाने लगे। थोड़ी देर बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि सावित्री भी उनके पीछे चली आ रही हैं। वह सावित्री जी से कहते हैं कि देवी, तुम अपने घर लौट जाओ, मेरे पीछे ना आओ। इस तरह पीछे पीछे आने से कोई फायदा नहीं होगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। तब सावित्री कहती हैं कि मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही हूँ। मैं अपने पति को छोड़कर जीना नहीं चाहती, मुझे रोकना असंभव है। तब यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अति प्रसन्न हूँ। तुम एक काम करो, तुम सत्यवान के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग लो और वापस लौट जाओ। यह सुनकर सावित्री यमराज से कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मेरे सास ससुर को उनकी आंखें और उनका राज्य वापस दिला दीजिए। मेरे माता पिता को एक पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि मेरे बाद उनका कोई और नहीं है, और मुझे भी पुत्रवती होने का आशीर्वाद दीजिए। यमराज सावित्री को ये तीनों वरदान दे देते हैं और वापस सत्यवान को लेकर जाने लगते हैं। इसके बाद यमराज फिर पीछे मुड़कर देखते हैं कि सावित्री फिर भी उनके पीछे चली आ रही हैं। यमराज सावित्री से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मनचाहे तीनों वरदान दे दिए हैं, फिर भी तुम मेरे पीछे चली आ रही हो, क्यों? इस पर सावित्री यम से कहती हैं कि हे भगवान, आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति के प्राणों को अपने साथ लिए जा रहे हैं, तो मैं पुत्रवती कैसे हो जाऊंगी, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ कि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। सावित्री की बातों को सुनकर यमराज को ध्यान आया कि उन्होंने असल में उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया है। इस तरह वह सावित्री जी की चतुराई और धर्मपरायणता से अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने सत्यवान के प्राण वापस करने का निश्चय कर लिया। सावित्री जी से उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जिस वट वृक्ष के नीचे तुम्हारे पति सत्यवान का शरीर पड़ा हुआ है, तुम्हें वहां सत्यवान जीवित अवस्था में मिल जाएगा। सावित्री जी प्रसन्न होकर वापस उसी वट वृक्ष के पास आ गईं जहां सत्यवान लेटा हुआ था। उन्होंने आकर देखा तो सत्यवान के प्राण वापस आ चुके थे। सावित्री जी अति प्रसन्न हो गईं। वहीं सत्यवान के माता पिता को उनका खोया हुआ राज्य और उनकी आंखों की रोशनी वापस मिल गई। वहीं सावित्री के माता पिता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हो गई। इस प्रकार सावित्री अपनी तपस्या, कर्म और धर्म से सभी के जीवन में खुशियां भर देती हैं और इसीलिए हम सब वट सावित्री जी की पूजा करते हैं और इस दिन बरगद के पेड़ को धन्यवाद देते हुए अपने अपने पतियों की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, बताइएगा मुझे कमेंट्स करके, और अगर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये बताइए कि आपको और कौन सी कहानियाँ मुझसे सुननी है। तो मिलती हूँ जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और प्रभु का नाम जपते रहिए। राधे राधे।